मैं हम तैयार हैं ऐसे विपक्ष के बैठिए के साथ साथ ठीक है, छोड़ लीजिए। ठीक। अरे सरदार जी, ये तो निर्णय मैंने खुद ही कहा, तमाम नेता और सरकार ले सकते। आप मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए। मुझे अध्यक्ष महोदय पता नहीं है मेरी किस बात पर आपत्ति हुई है। मैं तो एक अपनी बात का सुझाव दे रहा हूं और मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, तमाम जो चीजें आज इस लोकपाल बिल पर है, मैं थोड़ी सी 2-3 बातें केवल संसद के समक्ष रखना चाहूंगा। जब इतिहास सुषमा जी ने कहा इस पूरे लोकपाल बिल का, इस बात को माना भी कि 6-7 बार ये बिल आया है और ये बिल उसके बाद जो है संसद में इसको स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने आज पिछले कुछ महीनों की जो एक इतिहास था उसको भी गिनाया। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ठीक है, एक माहौल बना लोकपाल बिल का, लेकिन लोकपाल बिल की चर्चा की शुरुआत तो तब हुई जब राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने उसके प्रारूप पे सबसे पहली अपनी चर्चा प्रारंभ की। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि सरकार की कटिबद्धता उस बिल पर उस मीटिंग से ही सिद्ध होती है। संविधान के बारे की बात नहीं होती, बात होती है किसी भी प्रक्रिया को बताने की। क्या कर रहे हैं आप? इसमें स्पीकर महोदय, संविधान की बात कहां से आ गई मुझे समझ में नहीं आती है। बात प्रक्रिया की हो रही है। प्रक्रियाओं में तमाम मीटिंगों का उल्लेख किया गया। अगर मीटिंगों का उल्लेख किया जा सकता है तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की भी मीटिंग का उल्लेख किया जा सकता है। उसी मीटिंग में टीम अन्ना के कई सदस्य भी बुलाए गए थे। कुछ कारण हो सकते हैं कि उनको जो प्रारूप था, जिस तरीके से चर्चा हुई, उस पर आपत्ति हुई हो। उसके अगले दिन से अन्ना जी के साथ उन्होंने अपना अनशन प्रारंभ किया और एक तमाम प्रक्रिया जिसके बारे में सबको मालूम है वो चालू हुई। जन लोकपाल बिल के बारे में भी मैं अध्यक्षा जी आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला खाका जो जन लोकपाल बिल का बना था, काफी समय पहले बना था। अन्ना जी के टीम के सदस्य, उस समय शायद अन्ना जी पूर्ण रूप से इस बिल की तमाम जो प्रक्रियाएं थी उसमें नहीं मिले। उन्होंने अपने ही बिल को 10 या 12 बार संशोधित किया है। आज उसका वर्जन 2.3 है, उसमें अनेक वर्जन है, 2.1 है, 2.2 है, 2.21 है, ऐसे करके अनेक वर्जन है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि टीम अन्ना भी, जो एक देश में अभी फीलिंग है कि सिर्फ ये बिल या कोई और बिल नहीं, टीम अन्ना ने भी इस बात को समझ के कि और लोगों से हमको बातचीत हुई है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अपने ही बिल का उन्होंने भी 10 से 12 बार संशोधन किया है। तो वो बिल अपने में, इसलिए मैं कह रहा हूं सैक्रोसैंक्ट नहीं है, और लोगों की भी अगर उसमें बातचीत आ जाती है, सरकार का मत आ जाता है, विपक्ष का मत आ जाता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का मत आ जाता है, तो वो बिल अपने में ज्यादा सशक्त और प्रभावी रूप से बनकर आएगा। टीम ने खुद अपनी बात का हर बार संशोधन किया है, इसलिए इस बात को कहना कि वही बिल अपने में सशक्त होगा, बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा कि अगर हम लोगों की भी बात सुन ली जाए और उसके बाद जिस तरीके का बिल आता है, वो बिल जन लोकपाल बिल पर सवाल नहीं उठाता है। जब हम कहते हैं कि इसमें कुछ नया संशोधन कर दीजिए, आपकी बनाई हुई प्रक्रिया है, आपने अपने बिल को 12 बार संशोधन किया है, हम केवल ये कहते हैं हमारी भी बात मान लीजिए और उस बिल को और सशक्त बनाने के लिए संपूर्ण संसद की और संपूर्ण राष्ट्र के विशेषज्ञों की और जनता की बात भी उसमें सुनिए। इसलिए इसमें संशोधन की बात कही जा रही थी। ये कुछ नहीं था कि कोई एक परफेक्ट बिल बन गया था, उसके बारे में अगर कोई अपना सुझाव दे तो वो बिल के प्रारूप के खिलाफ है। कोई व्यक्ति इस बिल के प्रारूप के खिलाफ नहीं है। ये मैं बड़ी विनम्रता से यहां कहना चाह रहा था। आजकल उस बिल के संदर्भ में कोई बात कहना जनता के बीच में संभव नहीं हो पाता है। इसमें लोगों के बीच में उत्तेजनाएं हैं, कोई और बात कहना संभव नहीं होता है। हम जैसों को केवल संसद मिलता है अपनी इस बात को कहने का, इसलिए मैंने यह बात सोचा कि इस बात को यहां जरूर कहूं। सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया है, उस बिल में नेता प्रतिपक्ष ने उसको लचर बताया, उसको कमजोर बताया, लेकिन पिलपिला बताया। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का सबसे पहला बिल आया था वो संभवतः उसमें कई ऐसी कमजोरियां रही होंगी। प्रणब दादा ने अपने वक्तव्य में कहा कि 30 से 40 के करीब ऐसे मुद्दे जब ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी तय किए गए जिसमें दोनों बिलों के बीच में अंतर है, और खुद उन्होंने कहा कि 40 में से 34 ऐसे प्रावधान हैं जो उसमें माने गए। मैं तो सिर्फ यहां 7 साल से हूं, मुझसे बहुत वरिष्ठ लोग यहां बैठे होंगे। शायद संसदीय इतिहास में किसी गैर सरकारी लोगों के मिलाने के बाद
इतना बड़ा संशोधन उनके बीच में नहीं हुआ होगा कि 40 में से 34 से करीब संशोधन उनके मान लिए जाएं। हो सकता है कि जो 5-6 नहीं माने गए वो भी बन जाने चाहिए, नहीं बन जाने चाहिए, वो बात की बात है। आज एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि सरकार, बल्कि सरकार ही नहीं, पूरे संसद पर सवाल उठ रहे हैं कि संसद कोई बहुत बड़ा एक राक्षस की तरह जनता और जनता के बीच में से आने वाले बिल के बीच में खड़ा हुआ है। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि ये बात शायद पूर्णतः सच नहीं है। आपकी सरकार ने भी 40 में से 34 चीजें मानी हैं। आज जिस तरीके से मूड सरकार का बन रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने उन चीजों पर जो सरकारी बिल में नहीं आई थी अपनी बात व्यक्त की है। साफ रूप में इस बात को व्यक्त किया है कि सारे दल और सारे लोग इसमें आगे जुड़ना चाहते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष 2 रात पहले की मीटिंग की व्याख्यान करती हैं कि 2 रात पहले अगर हमारे बीच में टनपी मन्ना आई थी और हमारे में जो संदेह थे उसको उन्होंने दूर किया, तो मेरी तो बहुत विनम्रता से ये अपेक्षा है कि 1 महीने पहले भी जाकर वो संदेह हमारे दूर कर सकते थे हमको। और कभी कभी उस प्रक्रिया से जो अलग मान लिया गया उसमें मेरे को बस थोड़ी सी आपत्ति है। संसद है, आपका कानून बनाने के लिए ये चुने जाते हैं। अगर आप कोई प्रभावी कानून लाए हैं तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को और उनके मित्रों को जाकर आपने 2 दिन पहले अपनी बात कही और पार्टियों के नेताओं को भी जाकर अगर आप बात बता देते तो शायद आज जिस हद पे हम पहुंचे हैं नहीं पहुंचते। इसके कई समाधान बहुत पहले ही हो जाते। मैं इस बात को और भी बताना चाहता हूं, थोड़ा बहुत पिछले कुछ दिनों में जो बातचीत हो रही है उससे जुड़ा रहा। जितनी बातें आज अन्ना जी ने रखी हैं उन 3 बातों में मैं अपना मत, संभवतः उसमें पार्टी का भी एक मत कहीं न कहीं निहित होगा, मैं अंत में कहूंगा। जो 4-5 बातें, महत्वपूर्ण बातें नेता प्रतिपक्ष ने कही उस पर भी मैं अपनी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले बात आती है प्रधानमंत्री की। मुझे लगता है उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपना नाम इसमें डालूं, सरकार ने, जो मुझे याद है, ये कहा था कि इस समय हम तय कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उस दायरे से बाहर रखा जाए। उसके अपने तर्क थे, लेकिन इस बात को कहा था कि स्थायी समिति या संसद जिस तरीके का निर्णय लेगी वो निर्णय हमारे लिए स्वीकार्य होगा। आज नेता प्रतिपक्ष ने एक उदाहरण दिया कि हमने उस समय अटल जी की बात मान ली थी। अगर मैं भी सस्ती लोकप्रियता की बात करूं तो सीधे सीधे पूछ सकता हूं कि बात मानने में क्या होता है, बात तो बिल पास करने से होता है। आपने अटल जी को खुश कर दिया और उसके बाद बिल पास नहीं माना, लेकिन वो आज की बात नहीं है। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि अपनी बात को कहते हुए भी मैंने ये कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कहा कि समय समय बदलता है, आदमी अपनी सोच बदलता है और ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दल की, किसी भी संस्था की परिपक्वता की निशानी होती है कि समय को पढ़े, समय की जरूरत को पढ़े और अपने विचारों को बदले। और ये मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जी से ज्यादा किसी ने सीख किसी को नहीं दी, जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब अपने विचार बदले, समय बदला है, परिस्थिति बदली है, मेरी सोच बदली है, मैंने अनुभव बदले हैं, मैंने जाना है कि पहले मैंने गलती की थी, लेकिन बड़प्पन इसमें है कि आज मैं अपनी गलती बदलूं, अपनी गलती सुधारूं। और सरकार भी उन संशोधनों पर अब विचार कर रही है जो शायद आज से 3 महीने पहले उसे लगते थे कि शायद प्रैक्टिकल नहीं होंगे या उनकी आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को मानते हुए कि संसद के दायरे में और एक प्रभावी, एक सशक्त, लेकिन एक प्रैक्टिकल बिल लाने के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए। बात आई थी सीबीआई को लोकपाल के अंदर डालने की। इसमें हमारे सामने 2 विकल्प हैं। आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उसके जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको डाल सकते हैं। बहुत लोगों का आज भी मत है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अन्ना जी के लोगों का भी ये मत है कि अगर सीबीआई को नहीं भी सरकार डालना चाहती है तो सीबीआई की वो ताकतें या उसके अंदर के वो प्रावधान जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या उससे संबंधित लॉ जो उसके अंदर आ रहे हैं, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं कि आपको सही बता सकूं क्या वो चाहते हैं, उनको केवल अगर हमारे लोकपाल के अंदर डाल दिया जाए और ऐसे कुछ कैविएट्स बना दिए जाएं कि सीबीआई अंत में उससे हस्तक्षेप ना करे, तो भी ये बात जो है उस रूप में बन सकती है। लेकिन ये डायलॉग की बात है, डिजाइन की बात है और ये डिटेल आगे काम इसमें बड़े आराम से चल सकते हैं। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की और क्या क्या उसके मेंबर होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने अपना अनुभव बताया, उस अनुभव में भी कुछ सच्चाई है। जो सरकार ने बिल प्रस्तुत किया था उसमें शायद सरकारी मेंबर उसमें हैं और बाकी मेंबर उसमें कम हैं, लेकिन इसमें भी अन्ना जी की टीम के साथ और बाकी उसमें जो लोग हैं, अरुणा राय जी ने अपना इसमें योगदान दिया है, हमारे डॉक्टर जयप्रकाश जी ने अपना योगदान दिया है, दलित समाजों ने कुछ अपना योगदान दिया। हम सबकी बात को सम्मिलित करके एक नई प्रक्रिया बनाई जा सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस की भी और उस कमिटी की भी जो बैठ के लोकपालों को तय करेगी। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें कोई उनकी अन्ना जी के बीच में, हम लोगों के बीच में कोई आपस में द्वंद्व है। ये ऐसी चीज है जो बातचीत करके बड़े आराम से जिस बात को हम तय कर सकते हैं।
बात आती है, मैं हाँ कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आपने भी हाँ नहीं की, आपने डिटेल्स की हाँ नहीं की, आपने भी यही कहा, माफ करिए, आपने भी यही कहा, आपने भी यही कहा कि मेंबरों की संख्या सरकार की कम होनी चाहिए, उसके आगे ना आपने डिटेल दिया ना मैं डिटेल दे रहा हूं। बात आती है अब मेंबर पार्लियामेंट की। ये बात सत्य है कि आर्टिकल सेक्शन 2 है, आर्टिकल 105 का, वो हमें कुछ अधिकार देता है, और अधिकार केवल इसलिए देता है कि हम स्वच्छंद होके इस संसद में अपनी बात रख सकें। हम हमेशा कभी कभी हम अपनी इंसानों की पीड़ा यहां लाकर रखते हैं, कभी कभी अपने इलाके की पीड़ा लाकर यहां रखते हैं, और उसको बोलते समय हमारे बीच में कई ऐसी बातें हो सकती हैं। हम कभी कभी किसी पर आरोप भी लगा देते हैं, हम कभी कभी किसी चीज की बढ़ाई भी कर देते हैं, ना भी जानते हुए। कभी कभी हो सकता है इसके ऐसे भी परिणाम हो जो बाहर जाके दूसरे परिणाम बनते हों। लेकिन अगर हर बार हम अपने परिणामों को देखने लगेंगे तो शायद स्वच्छंद रूप से सांसद जो है यहां अपनी बात नहीं कर पाएंगे या कभी कभी वोट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो नेता प्रतिपक्ष का भी बात है और जो सरकार की भी बात है वो ये है कि सांसदों के इस अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए। 105 के अंदर जो हमें सुरक्षा मिली है उस सुरक्षा को मेंटेन करके रखना चाहिए, और बाद में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है तो हम पर ऐसे भी अप्लाई करता है, वो एक ऐसी बात है जिसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात आते हैं उन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसके लिए अन्ना जी इंतजार कर रहे हैं कि संसद क्या सोचता है और अपनी तरफ से क्या हमें बात बताएगा। बात आती है लोकायुक्त की। क्या जिस तरीके से लोकपाल बिल आएगा उसी तरीके से राज्यों में भी लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी। सुषमा जी ने अपनी तरफ से बात बताई, एनेबलिंग प्रोविजन की कर दें। अगर उसमें संसद में नहीं, उसमें संविधान के किसी रूप में नहीं मिल सकता है तो क्या मॉडल बिल की तैयारी हो जाए। ये दोनों ऑप्शंस की बात हो रही है। ये बहुत सरल बात है, उसमें नेता मिल सकते हैं, हमारे कानून मंत्री यहां बैठे हैं, आप 4-6 संविधान के विशेषज्ञों को बुला लीजिए, जिस रूप में भी हो सकता है। एनेबलिंग प्रोविजन की बात सरकार पहले से ही कर रही है, इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर ये राज्यों में जिस तरीके से अप्लाई हो सकती है हो, कुछ राज्य हो सकते हैं जो उस पर आपत्ति करें, वो राज्य जाने, उनका काम जाने, वहां के स्वयंसेवी संगठन होंगे, वहां का सभ्य समाज होगा, वहां के लोग होंगे। मुझे नहीं लगता है आज के माहौल में कोई भी राज्य जब उसके सामने मॉडल बिल बनेगा तो पीछे लग पाएगा, लेकिन वो राज्य सरकार की और वहां के नागरिकों के बीच में बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अगर ये लोकायुक्त बिल जब बनता है, अगर एनेबलिंग प्रोविजन इसमें डल सकता है तो उसे डाला जाए, नहीं तो उसके साथ साथ सरकार बताए कि हम एक इसका मॉडल बिल भी लाएंगे जो राज्यों में लोकायुक्त की जो प्रतिनिधि है उसको अप्लाई करने के लिए। और ये बात अगर हम अन्ना जी के समक्ष रखते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद इस बात से वो संतोष करेंगे। दूसरी बात आती है ग्रीवेंसेस की। बड़े खूबी से नेता प्रतिपक्ष ने अपने राज्यों की बात कही। ये बात भूल गए कि जब खुद अन्ना जी की टीम ने इस बात को सबसे पहले रखा था, मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब खुद सबसे पहले अपने राज्यों का नाम रखा था और कहा था कि कहां कहां मॉडल पब्लिक डिलीवरी ग्रीवेंस सिस्टम्स हैं, तो उन्होंने कांग्रेस राज्यों का भी नाम लिया था। मैं इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बनाना चाहता, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का नाम लिया। हमने कहा कि नहीं, और पार्टी के राज्यों ने भी आदर्श नहीं, उसमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाए हैं, वो मैं आपको बाहर बता दूंगा, यहां नहीं। ग्रीवेंस रहने दीजिए, आपको मैं बाद में बताऊंगा, जान के नहीं बता रहा हूं, मैं जान के नहीं बता रहा हूं। तो फिर मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि जिस राज्य में आप बैठे हैं उस राज्य का सिस्टम भी इन्होंने एक आदर्श सिस्टम माना है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। और ये उनके अपने दस्तावेजों से मैंने लिया है, मेरे दस्तावेजों से नहीं है, मैंने उनके दस्तावेज खुद पढ़े हैं। लेकिन ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम के साथ जो बात बनती है, एक तो सबको मालूम है कि सरकार एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम को लाने का प्रयास कर रही है। एक्ट जो है फॉर्मुलेशन स्टेज में है। मेरे मित्र मिलिंद जी यहां बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल कर